हानिया, कब से यहाँ बैठी हुई हो? अंदर क्यों नहीं आती? दम घुट रहा था अंदर, इसीलिए बाहर आके बैठ गई। अम्मी के वापस आने का वक्त हो रहा है। वो तुम्हें यहाँ देखेंगी ना ऐसे तो मुझे डांटेंगी। तुम्हें क्यों डांटेंगी? कहेंगी तुमने हानिया का ख्याल नहीं रखा। कोई रिश्ता नहीं है मेरा और तुम्हारा। किसी भी रिश्ते के ना होने के बावजूद तुम और अम्मी मेरा कितना ख्याल रखते हो। ऐसा तो कोई सगा भी नहीं करता। हानिया, कैसी अजीब बातें कर रही हो? सारे रिश्ते ही खत्म कर दिए हमसे तुमने। जो सच है वही बोल रही हूँ। आने दो अम्मी को, तुम्हारी शिकायत करती हूँ मैं उनसे। वो आएंगी ना तो तुम खुद देखेंगी। मैं तुमसे बात नहीं कर रही। नजर रुको ना। सॉरी, माफ कर दो मुझे। अब आइंदा ऐसे मत करना। नहीं कहती। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। घर में कितनी रौनक लग रही है, वरना हमारे घर में तो हर वक्त शोक का सा समा रहता है। अल्लाह ना करे अम्मी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? तो गलत कह रही हूं क्या मैं? देखो ना जरा अपने भाई का चेहरा। मैं जब बोलता हूं तो आपको प्रॉब्लम है, चुप रहता हूं तो आपको मसला होता है। मैं आखिर क्या करूं? देखा देखा तुमने कितना बदलिहाज कर दिया उस लड़की ने से। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है अम्मी, वो तो मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करती है। आपकी दुश्मनी यहां तक ले आई है। बिल्कुल ठीक किया था मैंने, बल्कि मैंने तो आज भी फोन करके उसे खूब सुनाई है कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। आपने फोन किया था हानिया को? अम्मी, आपने हानिया को फोन करके क्या कहा है? खुदा का वास्ता है उसे माफ कर दें। मेरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है उसने। मेरा बेटा मुझसे छीन लिया और तुम कह रही हो कि माफ कर दूं? हरगिज़ भी नहीं। अम्मी फॉर गॉड सेक उसके सब्र का इम्तिहान मत ले। उसको उस कसूर की सजा मत दे जो उसने किया ही नहीं है। हमजा भाई, अगर आंटी नहीं चाहती तो आप उनकी बात मान क्यों नहीं लेते? नहीं नहीं, मेरी बात क्यों मानेगा ये? इसकी आंखों पे तो उस लड़की की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। कि मोहब्बत कोई गुनाह तो नहीं है जिसे आपने मेरा गुनाह बना लिया। मैं हानिया को इज्जत के साथ अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था, लेकिन आपकी नफरत तो हम दोनों के बीच में दीवार बन के खड़ी हो गई। मेरे जीते जी तो उसका ये अरमान पूरा नहीं होगा, और आज जो उसने मुझसे बदतमीजी की उसके लिए तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, सारी जिंदगी भी नहीं। क्या हानिया ने आपसे बदतमीजी की है? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अम्मी, मैं हर बात का यकीन कर सकता हूँ, लेकिन ये बात हरगिज़ नहीं मान सकता कि हानिया किसी बड़े के साथ बदतमीजी करेगी। हाँ, कह दो कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ। नहीं अम्मी, हम ऐसा नहीं कह रहे। अच्छा अम्मी प्लीज अब रोए तो मत। इसलिए मैं तुम दोनों को इस दुनिया में लाई थी कि एक पराई लड़की की वजह से अपनी माँ से बदतमीजी करो। अम्मी आप, अम्मी
आप ही समझाएं इसे अम्मी, मेरी तो सुनती ही नहीं है ये। अब ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम्हारी ताई अम्मी का फोन आया था तुम्हारे पास? जी अम्मी आया था। मेरे पास भी आया था। उन्होंने कहा कि तुमने बदतमीजी की है उनसे। और आपने उनकी बात पे यकीन कर लिया? नहीं, मैं अपनी बेटियों को अच्छी तरह जानती हूँ, वो कभी किसी बड़े से बदतमीजी नहीं कर सकती। अम्मी तो आप इससे क्यों पूछ रही हैं? ताकि मुझे हकीकत का पता चल सके बेटे। अम्मी, ताई अम्मी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अम्मी ये सब हमजा भाई की वजह से है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। और उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और मुझे ये बात समझ नहीं आती अम्मी कि ताई अम्मी फिर भी मुझ पे इल्जाम बार बार क्यों लगाती रहती हैं। आज हमजा आया था मेरे पास क्लिनिक। उसकी बातों से मुझे लगा कि उसका वाकई इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उसने झूठ बोला था। अम्मी ऐसे कैसे हो सकता है कि ताई अम्मी उन्हें गाड़ी में साथ लेके गई हो डॉक्टर नायला के घर, और उन्हें पता ही ना हो कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम चुप करो। अम्मी जो कह रही है ना वैसा ही होगा। ना हो उसका हुसूर, लेकिन मैंने तय कर लिया है, मैं हमजा से अब कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। ठीक कह रही हो तुम हानिया। जब दिल में शुबा बैठ जाए तो उस इंसान से कोई ताल्लुक कायम नहीं रखा जा सकता। अम्मी, मैं मुगीस से शादी नहीं कर सकती। आप लोग प्लीज उनसे इनकार कर दें। क्या कहा तुमने? शादी नहीं करने तुम्हें? क्यों नहीं करनी तुम्हें शादी? मजाक समझा हुआ है तुमने? आधी दुनिया मजाक उड़ा रही है, बाकी का तमाशा तुम बना दो हमारा। ये सब तुम्हारी तरबियत का नतीजा है। ये तरबियत की है बेटियों की, मनमानियां करती फिर रही है। ये कौन सा मौका है ये बात करने का मुनज़्ज़ा? मैं सीरियस हूँ अम्मी, मुझे मुगीस से शादी हरगिज नहीं करनी। अरे तो फिर ये बात मंगनी में क्यों ना बोली तुमने? अब्बू, इस बात का जवाब मैं आप लोगों को नहीं दे सकती। लेकिन यही मेरा आखिरी फैसला है। बैठी क्या हो, जाओ जाके पता करो। कोई और इरादा तो नहीं कर लिया इन्होंने? नहीं, मैं जानती हूँ अपनी बेटियों को वैसा नहीं कर सकती। जाओ ना अब। क्या बात है, काफी खुश नजर आ रहे हैं आप। जाहिर सी बात है भाई, देखो जब कुदरत आपका साथ देती है ना, खुश होना तो बनता है। क्या मतलब? मतलब ये माय डियर सिस्टर, जो बात मैं मुनज़्ज़ज़ से करना चाहता था ना, वो उसको खुद ब खुद समझ आ गई। क्या बात पता चल गई? खुल के बताए ना, ये बिला वजह पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? अरे भाई देखो, मैं गया ऊपर बालकनी में,
हानिया को देख रहे। हानिया सामने लॉन में बैठी, बहुत खूबसूरत लग रही। अचानक से मैंने देखा कि मुनज़्ज़ा आई और मुनज़्ज़ा मुझे देख रही है, और वो देख रही है कि मैं कहां देख रहा हूं। भाई तो मुझे लग रहा है कि उसको कहीं ना कहीं से एक आइडिया हो गया कि मेरा इंटरेस्ट तो हानिया में है। अगर वो मेरी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल होने की कोशिश करेगी ना, तो ये उसकी गलती है, मेरी नहीं। तुम बाज नहीं आओगे ना अपनी हरकतों से? क्या हो गया अम्मी? मैं तो बालकनी में सिर्फ उसको देखने के लिए गया था। तुम्हारे लिए तुम्हारी होने वाली बीवी की बहन को देखना कोई मामूली बात है? नहीं, बिल्कुल मामूली बात नहीं। लेकिन आप शायद भूल रही हैं कि आप जबरदस्ती मेरी शादी मुनज़्ज़ा से करवा रही हैं। मुझे उससे शादी नहीं करनी, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे हानिया पसंद है। मैं मरते मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी इस बेगैरती में तुम्हारा साथ हरगिज नहीं दूंगी। और हानिया, उससे तो मैं तुम्हारा रिश्ता कभी भी नहीं करूंगी। तुम भले मुनज़्ज़ा से शादी करो या ना करो। भाई ये आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे। तुम ना ये अपनी 50 रुपए की जो नसीहतें ये अपने पास क्यों नहीं रख लेती? तुम बाहर क्या फजूल बातें कर रही थी? तुम्हें पता है ना, अम्मी पहले से ही मेरी वजह से परेशान है। हाँ, तो मेरे इस फैसले से उनकी परेशानी दूर हो सकती है। क्या मतलब है मुनज़्ज़ा? देखो हानिया, मुगीस का रिश्ता पहले तुम्हारे लिए आया था। वो तो राहील भाई बीच में आ गए तो अम्मी ने उसके लिए हाँ कर दी। लेकिन अगर ऐसा ना होता तो वो मुगीस के लिए ही हाँ करती ना। तो जब अब राहील नहीं है तो तुम्हारी शादी मुगीस से क्यों नहीं कर देती हूँ? तो क्या तुम हानिया के लिए कुर्बानी दोगी? तुम चुप करो फाकिया, बीच में मत बोलो। मैं क्यों चुप करूं? पता नहीं घर में क्या तमाशा लगा हुआ है। किसी की शादी टूट रही है, किसी की एंगेजमेंट टूट रही है। इससे घर का माहौल कितना खराब हो रहा है, तुम लोग को अंदाजा भी है? फाकिया, तुम प्लीज अपने कमरे में जाओ। मैं क्यों जाऊं अपने कमरे में? ये मेरा घर है ना, मैं जहाँ चाहूं मैं वहां बैठूंगी। ये कह रही है। ये इसका अपना घर है, मुझे ही चले जाना चाहिए यहाँ से। बहुत फजूल बात की तुमने इस वक्त फाकिया। फाकिया, मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी तुमसे। जो सच बोलता है ना वो बुरा ही लगता है। का माहौल ऐसा हो गया, मेरा दिल चाह रहा है मैं कहीं भाग जाऊं। बदतमीज हो गई हो बहुत। ठीक ही कह रही है वो। आप अपनी लय पालक बेटी के लिए अपनी सगी बेटी से क्यों उलझ रही हैं? हानिया बेटे, प्लीज, मैं इस वक्त इस मौजू पे तुमसे बहस नहीं करना चाहती। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, बेवकूफ है वो तो, उसकी बात दिल से लगाने की क्या जरूरत है? इस वक्त मैं मुनज़्ज़ा से बात करने आई हूं। अम्मी प्लीज, मुझे इस वक्त इस टॉपिक पे और मजीद कोई बात नहीं करनी है। आप उन्हें इनकार कर दें बेशक मेरी तरफ से। मेरे साथ आओ। आओ यहाँ बैठो। यहाँ कोई नहीं है हमारे अलावा, बताओ मुझे। अम्मी, मुझे अंदाजा हो रहा है कि मुगीस इस रिश्ते के लिए दिल से राजी नहीं है। उसने बस अपने घर वालों के प्रेशर में हाँ कहा था। और तुमसे ये किसने कहा है? अम्मी मुझे पता है, उसका रिश्ता पहले हानिया के लिए आया था और वो उसे पसंद भी करता है। फिर राहील का रिश्ता आ गया तो वो बात खत्म हो गई। फिर राहील बीच में आ गया, लेकिन अब तो कुछ ऐसा नहीं है ना। तो राहील और हानिया की बात खत्म हो चुकी है, तो आप उसकी शादी मुगीस से क्यों नहीं करवा देती? मजाक हो रहा है? एक बहन से रिश्ता तोड़ के दूसरी से कर दूं?
तो मुगीस भी यही चाहता है। और तुमको कैसे पता है ये बात? अम्मी मुझे अंदाजा है। बचकाना बातें मत करो मुनज़्ज़ा। मैं हनी की वजह से पहले ही बहुत परेशान हूँ बेटे। अब तुम ये नया मसला मत खड़ा करो अपने वहम की वजह से। अम्मी ये मेरा वहम नहीं है, वो हानिया को पसंद करता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या देख लिया मुनज़्ज़ा तुमने बेटे, क्या देख लिया? अम्मी या तो आप उन्हें इनकार करेंगी या फिर मैं खुद मुगीस को फोन करके मना कर रही हूँ। क्या बात हुई अम्मी से? यही कि मैं मुगीस से शादी नहीं करूंगी और वो लोग जाके इनकार कर दें उससे। कोई तो वजह होगी ना। अरे वजह सामने बैठी है मेरे, जब वो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता तो मैं क्यों फजूल में उसके गले पड़ रही हूँ। दिमाग खराब है तुम्हारा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है। तुम एक काम करो, तुम जाके मुगीस से एक बार मिल लो। मैं क्यों मिलूं उससे? मैं कौन सा उसके इश्क में मर रही हूँ? अरे मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारे दिल और दिमाग में जो वहम है वो दूर हो जाएगा। मुझे कोई शौक नहीं उससे मिलने का। क्यों जिद कर रही हो? तुम्हें पता है ना अम्मी भी कितनी परेशान है। अगर ये रिश्ता हो गया ना तो मुश्किलात और बढ़ जाएंगी और मैं तुम सबको इस मुश्किल से निकालना चाहती हूँ। इसीलिए मैं भी कह रही हूँ कि तुम एक बार मुगीस से मिल तो लो। हरगिज नहीं, और अब मैं इस टॉपिक पे मजीद कोई बात नहीं करना चाहती। इसका मतलब है कि तुमने डिसाइड कर लिया है कि यूं ही हमें परेशान करती रहोगी। अम्मी से कहो कि कल उनके घर जाकर खुद इनकार कर दें, इससे पहले कि वहां से इनकार आ जाए। हानिया, तुम मुझसे कल मिल सकते हो? हाँ, लेकिन तुम तो अभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कब और कहाँ मिलने में तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगी। किन ख्यालों में गुम हो तुम? सारी कॉफी ठंडी हो रही है तुम्हारी। पी रही हूँ। कहाँ पी रही हो? जब से आए हो ऑफिस से यही हाल है तुम्हारा। खाना भी ठीक तरह नहीं खाया तुमने। ये तुम्हें लगा होगा, मैंने ठीक खाया था। ना बताओ यार, तुम्हारी मर्जी, ना बताओ। क्या बात है मॉम, आज सुबह ऑफिस में भी आपका मूड ऑफ था। तुम ऑफिस किस काम से गए थे? पैसों के लिए। तभी इसकी स्पेशल अपीयरेंस होती है स्टूडियो में। मॉम एक तो आप मुझे टॉन्ट मारने से ना कभी बाज नहीं आएंगी। मैं थोड़ी देर के लिए अपनी मर्जी से खामोश नहीं बैठ सकती। रहो, किसने मना किया है? हाँ? वैसे भी ज्यादातर तो तुम्हारा यही मूड रहता है। I'm fine, जाहिद। मैं ठीक हूँ। मम्मी आपको समझ क्यों नहीं आती?
मुझे फायजा से शादी नहीं करनी। तो उस हानिया से करनी है जिसकी ना माँ का पता है ना बाप का। अफसोस होता मुझे आपकी सोच पर। हाँ, कह दो कि मैं एक तंग नजर औरत हूँ। अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप हानिया को एक ऐसे कसूर की सजा दे रही हैं जो उसने किया ही नहीं है। उसका कसूर यह है कि उसे एक ऐसी माँ ने जन्म दिया है जो उसे कभी दुनिया के सामने ला ही नहीं सकी। हमजा, तुम बच्चे नहीं हो जो ये बात नहीं समझते। मुझे ये बातें मैटर नहीं करती। अम्मी, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, अगर हानिया नहीं तो कोई भी नहीं। और उस हानिया को मैं हरगिज भी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। फिर मैं भी ऐसे ही ठीक हूं। हमजा, तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है अपनी माँ का? शिजा के इस घर से जाने के बाद सारा दिन घर में अकेली पड़ी रहती हूँ। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो कोई 2 घूंट मुंह में पानी डालने वाला नहीं है। पर क्यों करती हैं आप जिद? एक तरफ इतनी जिद कर रही हैं और फिर मुझसे इस किस्म की बातें करती हैं। मैं जिद कर रही हूँ? तुमने लगाई हुई है जिद अपनी माँ से। मैं हानिया के अलावा और किसी के बारे में नहीं सोच सकता। अगर मैं आपकी बात मान भी लेता हूं, जिस लड़की से शादी करूंगा उसको मैं खुश रख ही नहीं पाऊंगा, तो फायदा क्या उससे शादी करने का? बेटा, जब शादी होती है तो मोहब्बत हो ही जाती है। तुम राजी तो हो ना शादी के लिए? नहीं अम्मी, सिर्फ ये सोच के मेरी दिल की धड़कनें रुकने लगती। अगर हानिया मेरी जिंदगी में ना आई ना, तो मैं उसकी यादों के सहारे जिंदगी गुजार लूंगा। किसी और के साथ कभी भी नहीं। अम्मी, मुझे ना भाई के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जब तक वो राजी ना हो जाए, आप शबाना आंटी से कोई बात मत कीजिएगा। मुझे भी परेशान कर दिया इस लड़के ने। पढ़ाई खत्म हो गई है, अपना बिजनेस संभाल लिया है। मैं तो 1-2 दिन में शबाना से उसकी शादी की डेट ले लेती, और उसने नया मसला खड़ा कर दिया। इसीलिए तो समझा रही हूँ आपको, थोड़ा सब्र करें। गुड मॉर्निंग लेडीज। सॉरी, मैं नाश्ता नहीं करूंगा, मुझे थोड़ी जल्दी है, मैं जा रहा हूँ। ओके? अरे वाह, जबरदस्त भाई, बड़ी जल्दी में जा रहे हैं। खैरियत? हाँ, वो एक मीटिंग है, मुझे इसलिए पहुंचना है वहां पर। किसी लड़की से तो नहीं मिलने जा रहे? क्या मतलब? कौन सी लड़की से मिलूंगा? तुम अजीब बातें करती हो, क्या बोल रही हो ये? मजाक कर रही हूँ, आपको इतना बुरा क्यों लग गया? अरीना, ज्यादा नहीं बोलने लगी तुम आजकल? खुदा हाफिज। मैंने ऐसा क्या कह दिया कि भाई को इतना बुरा लग गया? बेटा, मुझे भी ये बात समझ नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस? जी, एक्चुअली सारा बिजनेस मैंने संभाल लिया। हाँ, पता चला था मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो यार। आ जाओ, लेट हो रहे होगे। नहीं अंकल, आप बड़ों की दुआओं से अजीज कोई बिजनेस नहीं है। खुश रहो, अल्लाह पाक आबाद रखे। ठीक है बेटा, जा। ठीक, थैंक यू। कितना सादतमंद लड़का है ये। एक हमारी औलाद है, मिजाज ही नहीं मिलते हैं।
उनसे खुद बात करनी पड़ेगी मुझे। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। कहीं जा रही हो? हाँ, कुछ देर में वापस आती हूँ। कहाँ जा रही हो? आके बताती हूँ। और तुम ये आजकल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रही हो? नहीं, वो बस दिल नहीं चाह रहा। बुरी बात है मुन्नज़ा, अपनी पढ़ाई क्यों खराब कर रही हो? और ये जो तुम लोग मेरी जिंदगी खराब कर रहे हो जबरदस्ती, उसका क्या? कोई तुम्हारी जिंदगी नहीं खराब कर रहा। खामखा वहम मत पालो। अच्छा तुम जाओ ना, छोड़ो इस बात को। और आके बताना कहाँ गई थी। शुक्र है तुम आ गई। यकीन करो मुझे तो ख्वाब जैसा लग रहा था। मुझे आना ही था। तुम बैठो। कहो, मैं सुन रहा हूं। तुम मुन्नज़ा से शादी करना चाहते हो या नहीं? हैरत की बात है, तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम इस बारे में अनजान। शर्म भी नहीं आती? अभी भी ऐसी बातें कर रहे हो? अपने जज्बात का इजहार करने में कैसी शर्मिंदगी है? तुमसे फिर से पूछ रही हूँ, तुम शादी करना चाहते हो मुन्नज़ा से, हाँ या ना? नहीं। तो इस रिश्ते के लिए राजी क्यों हुए थे? तुम अपने घर वालों को हमारे घर भेजा रिश्ता भेजने के लिए। क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारी शादी होने वाली थी, तुम मेरी पहुंच से दूर थी। और अब मैं तुम्हारी पहुंच में हूं। हो तो सकती है ना। हरगिज नहीं मुगीस, तुम अपने दिलो दिमाग से बात निकाल दो कि तुम और मैं एक हो सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारी मर्जी है, तुम मुन्नज़ा से शादी करो या ना करो, लेकिन तुम्हारा और मेरा रास्ता एक नहीं हो सकता। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूं। या मैं इतना बुरा लगता हूँ क्या तुम्हें? हाँ, तुम जैसे भी हो उससे मेरा कोई गर्ज नहीं है। मैं तुमसे हरगिज शादी नहीं करूंगी क्योंकि तुम मुझे अच्छे नहीं लगते। प्लीज, मैंने तुम्हें कभी वैसी नजरों से देखा ही नहीं। जब मुझे मेरी पसंद का लड़का मिल जाएगा तभी मैं शादी करूं, वरना नहीं। तुम्हें वो हमजा पसंद है ना? उससे शादी करना चाहती हो ना तुम? जिसकी माँ तुम्हें 50 लोगों के सामने जलील कर दे, उससे? हानिया, तुम्हें एक सीरियस बात बताऊं? इसकी मां जो है ना, वो कभी भी तुम्हें अपनी बहू नहीं तस्लीम करेगी। इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम इस बारे में कुछ ना बोलो। अपने और मुन्नज़ा के मामले में हरगिज ना घसीटो। मुझे कोई शख्स अच्छा लगा तो मैं उससे शादी करूंगी, लेकिन वो शख्स तुम नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम समझ लोगे इस बात को। और अब मेरा ख्याल है कि मुन्नज़ा को भी तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि तुम उसके काबिल नहीं हो। अम्मी, मैं मुनज़्ज़ा से शादी करने के लिए तैयार हूं। क्या क्या कहा तुमने? दोबारा कहना जरा। मुझसे कोई सवाल जवाब मत कीजिएगा प्लीज। अम्मी, ये क्या कह कर गए भाई? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा है। लेकिन अब आप ना देर मत कीजिएगा, आप शबाना आंटी के घर जाके फौरन कोई तारीख ले लीजिएगा। इतनी भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है बेटा। देखते हैं कि ये कितने दिन तक अपनी बात पर कायम रहता है। कहीं साहबजादे का मूड ही ना चेंज हो जाए। अब नहीं बदलेगा, अब नहीं बदलेगा। अच्छा, ठीक है। क्यों कर रहे हो बार बार मुझे फोन? अच्छा, तो इसलिए तुम मुझे आजकल इग्नोर कर रही हो? तुम्हारे पास ऐसा कोई हक नहीं है कि मुझसे ऐसे सवाल कर सको। मैं पूछूंगा, क्यों मिलने गई थी तुम मुगीस से? मेरी मर्जी। तुम कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले? तुम नहीं जानती मैं कौन? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। जो तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद तुम्हें मुझसे बात करते हुए भी शर्म आनी चाहिए। हानिया, मैं 1000 बार तुम्हें सफाई दे चुका हूं। मुझे नहीं मालूम था अम्मी मुझे कहां और क्यों लेके जा रही है। सफाई देने से बात और झूठी होती है हमजा। मैं कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें अपनी सच्चाई का? मत दिलाओ। मैंने भी तो तुम्हें अपनी सच्चाई का यकीन नहीं दिलाया कि मैं मुगीस से मिलने क्यों गई थी। लेकिन हानिया, मैं हेलो हेलो हेलो। मुगीस, अपनी अम्मी से कहना कि हमारे घर शादी की बात करने ना आए। क्यों, क्या हुआ? बस मेरा कोई इरादा नहीं है। अरे लेकिन मेरा तो इरादा है ना। तो वो तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। दिमाग मत खराब करो मेरा मुनज़्ज़ा। अभी क्यों? तुम खुद ऐसा नहीं चाहते? ये तुमसे किसने कह दिया? कहना किसने है? मेरी आंखें नहीं है क्या? मुनज़्ज़ा, वहम का तो इलाज नहीं है मेरे पास। ये वहम नहीं, हकीकत है। बाद में हम दोनों परेशान हो, इससे बेहतर यही है कि हम अभी अपने रास्ते अलग कर लें, ठीक है?
मैं कौन सा मर रहा हूं तुमसे शादी करने के लिए, मेरी भी मजबूरी है। क्या हो गया तुम दोनों के मूड को? इससे अच्छा तो मैं अंदर ही बैठ के चाय पी लेती। कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक तो है। हाँ हानिया, तुम्हारा मूड तो ऐसे ही होता है। वैसे तुम बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, फजूल की बातें मत क्या करो। तौबा मेरी, जो मैं तुम दोनों के मामले में कभी पढ़ूं। मुनज़्ज़ा, सब ठीक है? कोई बात हुई है? कुछ भी नहीं हुआ, मेरी छोड़ो। तुम बताओ, सुबह कहाँ गई थी? वो अम्मी कह रही थी कि मास्टर्स कर लो, तो एक यूनिवर्सिटी गई थी। ये यहाँ क्या कर रहा है? चलो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हें क्या क्या बदतमीजी है? शबाना आंटी को बोला मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊँ।